देखो, नया टॉपिक पढ़ना था आज। कन्फर्मर इन हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या पढ़ने हैं? कन्फर्मर्स। जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कन्फर्मर कौन से हो सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाए, ये नाइट्रोजन आ जाए रिंग के अंदर। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कितनी ऑक्सीजन आ जाए, 2 ऑक्सीजन आ जाए। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ हो, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स में हमें कन्फर्मर डील करने है कि कौन सा कन्फर्मर स्टेबल बनेगा, कौन सा कन्फर्मर अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, तो हम पहला कन्फर्मर लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट कन्फर्मर मैंने नाइट्रोजन का लिया कि यहाँ पे इस रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके कन्फर्मर बनाते हैं हम। तो इसका सबसे पहला कन्फर्मर क्या बनेगा, देखो 6 मेंबर्ड रिंग है तो एक सेंटर पे मेरे को क्या दिखानी है, नाइट्रोजन दिखानी है। तो दिखा देता हूँ मैं नाइट्रोजन एक सेंटर के ऊपर, ये लो मैंने यहाँ पे दिखा दी नाइट्रोजन। ठीक है जी, तो इस पे 2 पॉसिबिलिटी है क्योंकि नाइट्रोजन पे एक तो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरा क्या लगा हुआ है, लोन पेयर। 2 चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास भी 2 बॉन्ड थे, एक तो एक्सियल होता है और एक क्या होता है बेटा, इक्वेटोरियल। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो लोन पेयर कहाँ पे आए बेटा, एक्सियल यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। इक्वेटोरियल कौन सा होगा, ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कौन आए, हाइड्रोजन। और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ, ये नाइट्रोजन रख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ है, एक्सियली आए, और लोन पेयर कहाँ है, इक्वेटोरियल आए। तो 2 पॉसिबिलिटी है कि 2 कन्फर्मर बन सकते हैं। अब ये बात करनी है कि इनमें से स्टेबल कन्फर्मर कौन सा है, कि सर जब लोन पेयर एक्सियली आता है तब स्टेबल होता है, या फिर लोन पेयर तब इक्वेटोरियल आता है तब स्टेबल होता है। तो यहां से हम समझेंगे बेटा, लोन पेयर हमेशा एक्सियल के ऊपर स्टेबल रहेगा। लोन पेयर कहां स्टेबल रहेगा, एक्सियल के ऊपर। तो ये कंफर्मेशन क्या है बेटा, स्टेबल है। लिख लो, छाप लो इसको, दिस इज द मोर स्टेबल, दिस इज द लेस स्टेबल। ठीक है, छाप लो भाई इसको। हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हम कल चर्चा कर रहे थे क्या बेटा, रिंग की फ्लिपिंग के बारे में बात करी थी ना। रिंग फ्लिपिंग क्या होता है, तो जैसे कि हमने ये कंफर्मेशन बना ली है कि सर ये कंफर्मेशन बना ली सबसे पहले ड्रा करके। यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ हमने लोन पेयर लगा लिया, यहाँ क्या लगा दिया बेटा, हाइड्रोजन। तो ये अगर रिंग फ्लिपिंग करेगा तो क्या होगा, तो रिंग फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है भाई, जो एक्सियल होता है, जो बॉन्ड एक्सियल होते हैं वो रिंग फ्लिपिंग के बाद क्या होते हैं बेटा, इक्वेटोरियल पे आ जाते हैं। और कैसे समझते हैं, एक कार्बन आगे बढ़ के, यानी कि पहले ये नाइट्रोजन यहाँ था ना, तो रिंग फ्लिपिंग होगी तो ये नाइट्रोजन एक सेंटर आगे बढ़ेगा, यानी कहाँ आएगा, इस सेंटर के ऊपर आएगा। यानी कैसा दिखेगा, ये हमें रिंग फ्लिपिंग के बाद ये ऐसा दिखने वाला है। रिंग फ्लिपिंग के बाद यहाँ पे क्या लग गया, नाइट्रोजन। जो बॉन्ड पहले एक्सियली थे, जो लोन पेयर पहले एक्सियली था, अब वो कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल के ऊपर। और जो हाइड्रोजन पहले कैसा था, इक्वेटोरियल था, अब वो कैसा दिखेगा, एक्सियली। ये यहाँ पे इसको बोलेंगे बेटा रिंग फ्लिपिंग या रिंग इन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको, रिंग फ्लिपिंग या फिर रिंग इन्वर्जन। ठीक है, और जब बेटा नाइट्रोजन का केस होता है, ये जहाँ पे नाइट्रोजन होता है, तो जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया
कि इस नाइट्रोजन के साथ हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या हो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ना लगा के यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगाओ, क्या लगाओ बेटा, आर ग्रुप हो, और तब ये फ्लिपिंग करता है। तब क्या करता है ये, अगर फ्लिपिंग करता है तो क्या बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा कि सर एक कार्बन आगे बढ़ के नाइट्रोजन कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पे जो एक्सियली है वो कहाँ आएगा, इक्विटोरियली, और जो इक्विटोरियल था वो कहाँ पे आ गया, एक्सियली। इस कन्वर्जन को बेटा स्पेशल नाम दिया जाता है पिरामिडल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, पिरामिडल इन्वर्जन। ये क्या है, पिरामिडल इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है उसकी, इन्वर्जन मतलब उल्टी हो गई है वो, सॉरी कन्फर्मर बदल गया है उसका, नया आइसोमर जनरेट हो गया है। ठीक है, छाप लो बेटा इस बात को जल्दी से। सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, ये तो गलत हो गया, एक सेकंड रुको बेटा, ये गलत हो गया, एक सेकंड रुको। पिरामिडल इन्वर्जन बेटा उसे कहेंगे जिसके अंदर इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी बेटा, सिर्फ जहाँ पे ये प्रेजेंट है ऑलरेडी नाइट्रोजन यहाँ है, तो ये जो आर ग्रुप है ना, ये यहीं के यहीं एक्सियली जाएगा, और लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्विटोरियल के ऊपर, उसी पोजीशन के ऊपर। लोन पेयर और आर ग्रुप की पोजीशन चेंज होंगी, उसको बोलेंगे पिरामिडल इन्वर्जन। रिंग फ्लिप नहीं होगी, रिंग फ्लिपिंग अलग चीज है। रिंग फ्लिपिंग में एक कार्बन आगे बढ़ते हैं और उस पर एक्सियल चेंज होता है इक्वेटोरियल में, और पिरामिडल इन्वर्जन में उसी सेंटर के ऊपर एक्सियल किस में कन्वर्ट होगा, इक्वेटोरियल में। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें करके ट्राई करते हैं कि कैसे बनेगा रिंग फ्लिपिंग और कैसे होगा पिरामिडल इन्वर्जन। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, यहाँ पे है नाइट्रोजन, ठीक है जी, यहाँ पे लगा हुआ है लोन पेयर, इधर लगा हुआ है CH3, और एक CH3 यहाँ पे है। ठीक है, इसमें दो चीजें करवानी है हमें, एक तो पिरामिडल इन्वर्जन करवाना है, और दूसरा क्या करवाना है, रिंग फ्लिपिंग करवानी है, रिंग फ्लिपिंग करवानी है। ठीक है, तो देखो रिंग फ्लिपिंग में हमने क्या पढ़ा है कि सर एक कार्बन आगे बढ़ेंगे, जैसे कि ये नाइट्रोजन यहाँ था, तो अब ये नाइट्रोजन कहाँ आने वाला है, सर रिंग फ्लिपिंग के दौरान क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा। पहले देखो यहाँ दिख रहा था, अब एक कार्बन आगे आ गया, जो एक्सियली थे वो किस में जाएंगे बेटा, इक्वेटोरियल, यानी कि जो लोन पेयर एक्सियल था वो किस में जाएगा, इक्वेटोरियल में, और जो CH3 पहले इक्वेटोरियल था वो कैसा होगा, एक्सियली होगा। कहने का मतलब जो बॉन्ड नीचे की तरफ है ना उन्हें नीचे ही रखना है, और जो ऊपर की तरफ उनको ऊपर ही रखना है। देखो ये CH3 कहाँ है, नीचे की तरफ है, बट देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 और 3, और ये कहाँ बेटा 4, यानी कि एक कार्बन आगे जाएगा, कहाँ पे आएगा ये, फोर्थ कार्बन पे। तो देखो ये जब इससे आगे बढ़ा है तो इससे किस पोजीशन पे, इससे ये थर्ड पोजीशन पे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कहाँ आएगा बेटा, ये इस पोजीशन पे ऊपर आएगा। अगर इस पोजीशन पे आएगा तो देखो ये कहाँ है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो पहले इक्विटोरियल था तो सर नीचे की तरफ ही लगाएंगे, बट इक्विटोरियल किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सियल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये तो क्या होगी बेटा, रिंग फ्लिपिंग हो गई। अगर पिरामिडल इन्वर्जन करना है तो सिर्फ जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर और आर ग्रुप है, सिर्फ उन्हीं की पोजीशन चेंज होगी। यानी कि अगर पिरामिडल इन्वर्जन को समझे तो पिरामिडल इन्वर्जन क्या है कि सर ओनली नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स है उनका इन्वर्जन होगा, यानी कि लोन पेयर अब कैसा आ जाएगा, इक्विटोरियल, और CH3 का चला जाएगा एक्सियली। और बेटा इस CH3 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये CH3 एज इट इज वहीं रहेगा। समझ गए, ये है पिरामिडल इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल इन्वर्जन।
हो गया। हाँ, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा टी एच पी। टी एच पी, इसका नाम बेटा टेट्रा टेट्रा हाइड्रो पायरन। टेट्राहाइड्रोपायरन यानी कि एक ही रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन का आना, ऐसे बेटा ऑक्सीजन तो आ गई नाइट्रोजन की जगह, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा बेटा इसके ऊपर, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इसी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोई बेटा एक एक्स ग्रुप लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक्स ग्रुप। तो होगा क्या देखना, मैं लेके चल रहा हूँ कि सर इसको तो हम ड्रा करेंगे, तो कैसे ड्रा कर सकते हैं, ये लेके ले लिया बेटा, यहाँ पे क्या रख दिया, ऑक्सीजन, ये हो गया ड्रा 6 मेंबर में। अब मैंने क्या लगाया बेटा, एक्स ग्रुप। अगर एक्स ग्रुप आ गया तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी कौन सी होंगी, देखो जरा, सर यहाँ से यहाँ आए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। इससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक्स। तो एक्स कैसा हो सकता है बेटा, इक्वेटोरियली हो सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, एक्स कैसा हो सकता है, एक्सियली हो सकता है। कैसा हो सकता है, एक्सियली। एक्सियली का मतलब कहाँ होगा बेटा, नीचे की तरफ होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो सर एक्स कहाँ है, इक्वेटोरियल, या एक्स कहाँ है, एक्सियल। अब ये बात हमें डिफाइन करनी है कि सर इनमें से दोनों में से स्टेबल कौन है, इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल है या एक्सियल वाला। तो बेटा जब ऑक्सीजन आता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। कौन से हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, जैसे कि बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, OAC, OCH3 एटसेट्रा। ये जैसे इनके जैसे अगर कोई ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे, NR2 लिख लो, और NR2, ये ग्रुप्स अगर यहाँ पे आते हैं कहाँ बेटा, इस X की जगह, इस X की जगह ये ग्रुप आएंगे, तो हमेशा बेटा कौन सा स्टेबल रहेगा, एक्सियल वाला। दिस इज द स्टेबल, दिस इज द स्टेबल, दिस इज द मोर स्टेबल। अब तक हमने क्या पढ़ा था, बल्कि ग्रुप कहाँ आने चाहिए, इक्वेटोरियल पे, वो स्टेबल होते हैं। बट जब यहाँ ऑक्सीजन आए और इस एक्स की जगह कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे Cl, ब्रोमीन, OAC, OCH3, NR2 जैसे एलिमेंट्स आते हैं, तो कौन स्टेबल होता है बेटा, ये एक्सियल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। उसमें बेटा एक इफेक्ट लगता है, उस इफेक्ट का नाम क्या बेटा, एनोमरिक इफेक्ट। क्या है वो, एनोमरिक इफेक्ट, लिख लो इसको। एनोमरिक इफेक्ट के कारण ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एनोमरिक इफेक्ट के कारण एक्सियल ज्यादा स्टेबल हो जाता है इक्वेटोरियल से, ड्यू टू एनोमरिक इफेक्ट। एक्सियल इज मोर स्टेबल देन इक्वेटोरियल ड्यू टू एनोमरिक इफेक्ट। समझ गए बात। अब बेटा ये देखते हैं कि एनोमरिक इफेक्ट होता क्या है, अब इसको देखते हैं, ये एनोमरिक इफेक्ट होता क्या है, कैसे ये स्टेबिलिटी को इनहेंस कर रहा है। हो गया बेटा। देखो नेक्स्ट क्या पढ़ना है अबे, कि एनोमरिक इफेक्ट है क्या। तो हमने क्या पढ़ा यहां से, हमने ये पढ़ लिया, हमने उस एक्स ग्रुप को क्या मान लिया बेटा, Cl, और दूसरा हम उस एक्स ग्रुप को क्या मान रहे हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल मान के चल लिए Cl को, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कल डिस्कस किया था क्या, 6 मेंबर की न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन कौन सी थी भाई, ये थी न्यूमान प्रोजेक्शन, कि सर ऐसे दो गोले बनाए थे ना कल, और यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रा करके ऐसे दिखाया था, ऐसे ड्रा करके ऐसे दिखाया था, ठीक है। ऐसे फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाया था, इसके ये दो एटम्स लगे हुए थे,
ठीक है। ये होता क्या बेटा, देखो एक कार्बन तो ये होता है 1 नंबर कार्बन, दूसरा ये पीछे वाला होता है 2 नंबर, 3 नंबर ये होता है, 4 नंबर ये वाला कार्बन होता है, 5 नंबर ये पीछे वाला कार्बन, और 6 नंबर बेटा ये कार्बन। 6 मेंबर बन गई ना। 6 मेंबर बनने के बाद इसमें होता क्या बेटा, इसमें ऑक्सीजन का होता है, ये जो बिल्कुल बैक वाला कार्बन है ये दिखा रही है, ये वाला बैक, ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। अगर ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर क्या लगे होते हैं, 2 लोन पेयर्स। तो देखो एक जो लोन पेयर होगा वो कहाँ रहेगा, इस जगह पे रहेगा, दूसरा लोन पेयर जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, इस जगह पे रहेगा। अगर वो बेटा एक्सियली आता है, अगर वो सीएल एक्सियली आता है, सॉरी इक्विटोरियल आता है, तो वो सीएल कहाँ एग्जिस्ट करता है बेटा, हमेशा इस जगह पे एग्जिस्ट करता है सीएल। ठीक है। बाकी ये क्या लगे होते हैं बेटा, सारे के सारे हाइड्रोजन्स 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 और हाइड्रोजन्स। तो देखो इस सीएल के पास भी तो लोन पेयर बैठे होते हैं ना, इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो बेटा इन लोन पेयर के बीच में क्या होती है, रिपल्सन्स होती है। समझ गए बात। बट जब जाते हैं किसमें, एक्सियल के अंदर, तो सर एक्सियल में भी यही बनाएंगे। लो जी बना दिया है ऐसा ही सेम, ये लो बना देंगे बिल्कुल सेम, यहां से यहां मिला दिया। देखो इसमें हर जगह क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बट ये जो सीएल है पहले कहाँ लगा हुआ था बेटा, इस जगह पे जहां मैंने अब हाइड्रोजन दिखाया है, यहाँ पे लगा हुआ था ना, कब, जब वो इक्विटोरियल होता है। बट जब वो एक्सियली होता है ना, तो वो सीएल कहाँ आता है बेटा, इस जगह पे आता है। ठीक है। और इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर, दोनों के दोनों लोन पेयर ऐसे पड़े हुए हैं। देखो अब ये सीएल यहाँ आने से इसका लोन पेयर एक, क्या इस साइड इसको लोन पेयर मिल रहा है, इस साइड में, इस साइड में क्या लोन पेयर दिखा, इसको नहीं दिखा ना। बट इस केस में दोनों साइड लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या हो रही थी, रिपल्सन्स हो रही थी। अगर रिपल्सन्स होगी तो क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल। इसलिए हम कहते हैं स्टेबल कौन ज्यादा होता है बेटा, एक्सियल वाला। ठीक है। छापो इस बात को। फिर एक फैक्टर और बताएंगे कि वो स्टेबल क्यों होता है, दूसरा फैक्टर और बताएंगे, पहले इसको छाप लो। आज खत्म हो जाएगी स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे कोई। छाप ले बेटा। दूसरा फैक्टर बेटा जो इसको स्टेबिलिटी करता है, देखो ये क्या बेटा, सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, सभी को पता है सीएल का। ऐसे ही सर इसमें भी क्या बॉन्ड है, सिग्मा है। तो एक बेटा सिग्मा होता है तो दूसरा उसका क्या होता है, ऊपर सिग्मा स्टार। ऐसे एनर्जी लेवल पढ़े थे ना हमने, एरोमेटिसिटी में पढ़े होंगे बेटा, अगर आप आए थे तो क्या थे, एक सिग्मा होता है, फिर उसके ऊपर क्या आता है बेटा, सिग्मा स्टार, यानी कि उसका एंटी बॉन्डिंग क्या आता है, एक तो बॉन्डिंग, एक उसका एंटी बॉन्डिंग। तो ऐसे ही बेटा ये सिग्मा स्टार नीचे है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग की जो लोब होगी ना, वो बिल्कुल कहाँ होगी बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी। ऐसे ही देखो बेटा इसका जो सिग्मा स्टार होगा ये कहाँ पड़ा होगा, इस साइड पड़ा होगा सिग्मा स्टार, जो वैकेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या पड़े हुए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं ना। तो देखो ये सीएल नीचे की तरफ लगा हुआ था, ऐसे एक बॉन्ड मान लेते हैं कि सर ये बॉन्ड था, ये वाला ये बॉन्ड था, निकाल लिया। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ था नीचे की तरफ, सीएल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है,
ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, और यहाँ पे क्या पड़ा हमारा सिग्मा स्टार वैकेंट पड़ा हुआ है। तो बेटा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है। क्या कर देता है बेटा, स्टेबलाइज कर देता है। ये जो लोन पेयर्स हैं ये इस लोन पेयर इस सिग्मा स्टार के अंदर अपने डोनेट कर देता है। डोनेट करने का मतलब वो स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो बेटा ये दूसरा फैक्टर है। एक तो हमने स्ट्रक्चर से समझा कि रिपल्शन भी कम थी, दूसरा फैक्टर क्या था, उसका सिग्मा स्टार बिल्कुल उसके पैरेलल में था, जिस वजह से उसमें उसका लोन पेयर डोनेट हो गया, क्योंकि वो अपना लोन पेयर वहां पे दे सकता है स्टेबिलिटी के लिए। बट इस केस में वो सिग्मा स्टार बिल्कुल उससे क्या था बेटा, वो तो लोन पेयर तो ऊपर पड़ा हुआ है और वो सिग्मा स्टार कैसे पड़ा हुआ है, ऐसे। तो क्या वो लोन पेयर आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा, इसलिए ये कम स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये और छाप लो बेटा साथ साथ। यही होता है बेटा एनोमरिक कार्बन। जो सीएल लगा होता है ना, इसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन का सिग्मा स्टार, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। कर लिया। देखो अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं। ये मैंने एग्जांपल लिखा ऑक्सीजन, सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन, और यहां मैंने लगाया Cl। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी रिंग की फ्लिपिंग करवाओ। क्या करवाओ बेटा, रिंग की फ्लिपिंग। तो क्या होगी रिंग की फ्लिपिंग से, रिंग की फ्लिपिंग से हमें पता है सर, रिंग की फ्लिपिंग होती है, क्या होती है, देखो रिंग की फ्लिपिंग से एक बॉन्ड आगे बढ़ना है। क्या होता है, एक बॉन्ड आगे बढ़ना है। तो सर रिंग जैसे ही फ्लिप होगी तो क्या बनेगा, ये जो ऑक्सीजन पहले ऊपर था वहां था, वो एक कार्बन आगे बढ़ के यहाँ पे आएगा, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ आएगा बेटा, इस जगह पे आएगा, और Cl उससे एक कार्बन पे है। तो और ये कंडीशन थी सर, जैसे फ्लिपिंग होगी जो एक्सियल है, जो ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, बट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सियल के अंदर। तो देखो ऊपर की तरफ यहां लगेगा, ये क्या लगेगा बेटा, Cl। और मैंने अभी पढ़ाया था, अगर ऑक्सीजन के बगल में Cl अगर एक्सियली है तो क्या होता है, मोर स्टेबल। तो ये फॉर्म क्या है बेटा, मोर स्टेबल। इसीलिए मैंने देखो इस एरो को बड़ा क्यों दिखाया है, कि ये जल्दी से उसमें कन्वर्ट होना चाहता है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल। और अगर ये स्टेबल बन गया तो ये वापस इस कंफर्मेशन में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैंने इस एरो को छोटा दिखाया, उस एरो को बड़ा दिखाया है। दिस इज द रिंग फ्लिपिंग है, स्टेबलाइजेशन के लिए उसने अपनी रिंग को फ्लिप कर लिया है। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट केस है बेटा डाईऑक्सिन का। किसका है, डाईऑक्सिन। डाईऑक्सिन का मतलब जहां पे क्या आ जाए बेटा, दो ऑक्सीजन आ जाए। क्या आ जाए, दो ऑक्सीजन आ जाए। देखो इनका क्या बनेगा, मोर स्टेबल कंफर्मेशन। जैसे कि मैंने ये बना के चला, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ लिया। देखो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन हो गए ना, और बीच में एक कार्बन है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ बेटा, मुझे क्या लगाना था, OCH3 ग्रुप, यानी कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप। तो मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा बेटा, वो कैसा होना चाहिए, एक्सियली होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा, वो स्टेबल बनेगा। और इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा बेटा, इससे नेक्स्ट और कौन सा दिखा सकते हैं, इससे नेक्स्ट और क्या दिखा रखा है इसमें, हाँ एक यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, OCH3। ठीक है भाई। तो देखो इस कार्बन बिल्कुल इसके जो लोन पेयर्स हैं ऊपर पड़े हुए हैं, इसका क्या होगा बेटा, सिग्मा स्टार होगा। ऐसे ही समझ गए बात को। ऐसे ही सर इसका भी यहाँ क्या होगा, ये एक्सियली है तो इसका यहाँ पे क्या पड़ा होगा बेटा, सिग्मा स्टार पड़ा होगा। तो ये क्या हो गया, डबल क्या हो रही है बेटा, डबल एनोमरिक हो रहा है ना दोनों तरफ से। एक तो ये इस अपना लोन पेयर इस वाले ऑर्बिटल में भी दे सकता है और एक इस वाले ऑर्बिटल में दे सकता है। तो ये होती है बेटा इसकी मोर स्टेबल कंफर्मेशन। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन आता है तो वहां पे हमें जो लोन पेयर वाले ग्रुप्स हैं, यानी कि जो एक्स ग्रुप थे, वो कहाँ लेके जाने, हमेशा एक्सियली लेके जाने। ठीक है, ये याद रख लोगे। ठीक है, इसको छाप लो बेटा साथ में, जल्दी से इसको छाप लीजिए। डबल एनोमरिक इफेक्ट है ये, लिख लेना बेटा इसमें, दिस इज द डबल एनोमरिक इफेक्ट। इसमें डबल एनोमरिक इफेक्ट लग रहा है, डबल एनोमरिक इफेक्ट।
डाइऑक्सीन, बस बेटा एक बचा हुआ है लास्ट। ये थी 1,3 डाइएक्सियल डाइऑक्सीन, एक बचा हुआ 1,4 और बस फिर हो गया खत्म, उतार लिया। नेक्स्ट है बेटा 1,4 डाइऑक्सीन। 1,4 डाइऑक्सीन क्या कहता है, देखो भाई, एक और चार पे क्या लगे होंगे, दो ऑक्सीजन, ठीक है। इसके कंफर्मेशन बनाते हैं, ये बना लिया तो देखो 1 2 3 और 4, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स लगाऊंगा तो एक Cl कैसा होना चाहिए बेटा, यहाँ भी एक्सियल होना चाहिए, और दूसरा Cl मैं लगाता हूँ तो वो भी कैसा होना चाहिए, इस जगह पे एक्सियल होना चाहिए। ये उसकी मोर स्टेबल कंफर्मेशन रहेगी, ठीक है, ड्यू टू एनोमरिक इफेक्ट। छाप लो बेटा इस बात को। ये केस तब है बेटा जब यहाँ पे Cl और Cl लगे होते हैं ना, दोनों एक पोजीशन के ऊपर। एक केस और बन सकता है, ये और लिख लेना साथ में, वो क्या बनेगा, एक Cl यहाँ हो, दूसरा Cl यहाँ हो, दोनों Cl एक्सियली रहेंगे हमेशा। दिस इज द मोर स्टेबल कंफर्मेशन।